नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान भाग 17। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वह सब इनके पेट से निकाल लिए। वह तो इन लोगों को जहल भेजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, तब जाके उन्होंने छोड़ा। धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम घूम कर पंचों को लज्जित करती फिरती थी। आदमी न सुने गरीबों की पुकार, भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा था इनसे दान लेकर मजे से फुलौड़ियां खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि फुलौड़ियां मुंह से निकल पड़ी। एक एक के दो दो भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेकर। मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो। गांवों में बुआई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाएं तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की ताने सुनाई देती थीं। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहाँ फुर्सत की होरी की बुआई करें। होरी दिन भर इधर उधर मारा मारा फिरता था। कहीं इसके खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरह कुछ अनाज मिल जाता। धनिया, रूपा, सोना सभी दूसरों की बुआई में लगी रहती थी। जब तक बुआई रही, पेट की रोटियां मिलती गईं, विशेष कष्ट न हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य होती थी, पर खाने भर को मिल जाता था। रात को नित्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया और गांव में मजदूरी मिलनी भी कठिन हो गई। अब सारा दारमदार ऊख पर था, जो खेतों में खड़ी थी। रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी के घर में आज कुछ खाने को न था। दिन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया था, पर इस वक्त चूल्हा जलने का कोई डौल न था और रूपा भूख के मारे व्याकुल थी और द्वार पर कौड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी नहीं है तो क्या मांगे, क्या कहे। जब भूख न सही गई तो वह आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गई। पुनिया बाजरे की रोटियां और बथुए का साग पका रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी भर आया। पुनिया ने पूछा, क्या अभी तेरे घर आग नहीं जली क्या री? रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ था ही नहीं, आग कहाँ से जलती। तो फिर आग काहे को मांगने आए हैं? दादा तमाकू पेंगे। पुनिया ने उपले की आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा ने आग उठाई नहीं और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही हैं काकी। मुझे बाजरे की रोटियां बड़ी अच्छी लगती हैं। पुनिया ने मुस्करा कर पूछा, खाएगी? अम्मा डांटेंगी। अम्मा से कौन कहने जाएगा। रूपा ने पेट भर रोटियां खाईं और जूठे मुंह भागी हुई घर चली गई। होरी मन मारे बैठा था कि पंडित दातादीन ने जाकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है? आकर उनके चरण छुए और कौड़े के सामने उनके लिए माची रख दी। दातादीन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा, अब की तो तुम्हारे खेत परती पड़ गए होरी। तुमने गांव में किसी से कुछ कहा नहीं, नहीं भूला कि मजाल थी कि तुम्हारे द्वार से बैल खोल ले जाता, यही लहास गिर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ होरी, मैंने तुम्हारे ऊपर दांड न लगाया था। धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है। ये सब लाला पटेश्वरी और झिंगुरी सिंह की कारस्तानी है। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैक भर गया था। वह लोग तो और कड़ा दंड लगा रहे थे। मैंने कह सुन के कम कराया, मगर अब सब जने सिर पर हाथ धरे रो रहे हैं। समझे थे, यह उन्हीं का राज है। यह न जानते थे कि गांव का राजा कोई और है। तो अब अपने खेतों की बुआई का क्या इंतजाम कर रहे हो? होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताऊं महाराज, पड़ती रहेंगे। पड़ती रहेंगे? ये तो बड़ा अनर्थ होगा। भगवान की यही इच्छा है तो अपना क्या बस। मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे पड़ती रहेंगे। कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेतों में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी, इसके सिवा और कोई बात नहीं। हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा, इसमें न तुम्हें कोई टोटा है न मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित बड़ा दुखी हुआ कि जुते जुताए खेत पड़ती रहे जाते हैं। होरी सोच में पड़ गया। चौमा से भर इन खेतों में खाद डाली, जोता और आज केवल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसा जता रहे हैं, लेकिन इससे तो अच्छा यही है कि खेत पड़ती पड़ जाएं और कुछ न मिलेगा, लगान तो निकल ही आएगा। नहीं, अब की बेबाकी न हुई तो बेदखली आए धरी है। उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दातादीन प्रसन्न होकर बोले, तो चलो मैं अभी बीज तोल दूं, जिससे सवेरे का झंझट न रहे। रोटी तो खाली है न? होरी ने लजाते हुए आज घर में चूल्हा न जलने की कथा कही। दातादीन ने मीठे उलाहने के भाव से कहा, अरे
तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी तो नहीं थे, इसी बात पर तुमसे मेरा जी कुड़ता है। अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन बात है? हम सब एक ही तो हैं। तुम शूद्र हुए तो क्या, हम ब्राह्मण हुए तो क्या, है तो सब एक ही घर के। दिन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने कल मेरे ही ऊपर कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख खाना कहूँगा तो किससे कहूँगा? अच्छा जो हुआ, चलो बेंगी के साथ तुम्हें मन दो मन अनाज खाने को भी तौल दूंगा। आधा घंटे में होरी मन भर जौ का टोकरा सिर पर रखे आया और घर की चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी और सोना के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म का ये दंड दे रहे हैं। दूसरे दिन से बुआई शुरू हुई। होरी का सारा परिवार इस तरह काम में जुटा हुआ था मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिन के बाद सिंचाई भी इसी तरह हुई। दातादीन को सेंत मेंत के मजूर मिल गए। अब कभी कभी उनका लड़का मातादीन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दातादीन जो कुछ छीन झपट कर लाते थे वो उसे भान बूटी में उड़ाता था। एक चमारन से उसकी आशनाएं हो गई थी, इसलिए अभी तक ब्याह न हुआ था। वह रहती अलग थी, पर सारा गांव वे रहस्य जानते हुए भी कुछ न बोल सकता था। हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। अब साझे की खेती होने से मातादीन को झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। वह ऐसे गांव से आता जब घर में झुनिया के सिवा और कोई न होता, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से। झुनिया रूपवती न थी लेकिन जवान थी और उसकी चमारिन प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी, पहनना ओढ़ना बोलना चालना जानती थी और लज्जाशील भी थी, जो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। मातादीन कभी कभी उसके बच्चे को गोद में उठा लेता और प्यार करता। झुनिया निहाल हो जाती थी। एक दिन उसने झुनिया से कहा, तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई झूना? झुनिया ने लजाते हुए कहा, भाग खींच लाया महाराज, और क्या कहूँ। मातादीन दो ही मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है। तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर न जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा है। चंचल स्वभाव का आदमी है, इसी से मुझे शंका होती है कि कहीं और न फंस गया हो। ऐसे आदमियों को तो गोली मार देनी चाहिए। आदमी का धर्म है, जिसकी बाह पके उसे निभाए। यह क्या कि एक आदमी की जिंदगानी खराब कर दी और दूसरा घर ताकने लगे। युवती रोने लगी। मातादी ने इधर उधर ताककर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा, तुम उसकी क्यों परवाह करती हो झूना, चला गया चला जाने दो। तुम्हारे लिए किस बात की कमी है, रूपा पैसा गहना कपड़ा जो चाहो मुझसे लो। झुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज। मैं तो कहीं की न रही, घर से भी गई यहाँ से भी गई, न माया मिली न राम ही हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग न जानती थी। इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। मातादी ने गोबर की बुराई करनी शुरू की, वह तो निरा लफंगा है, घर का न घाट का। जब देखो माँ बाप से लड़ाई, कहीं पैसा पा जाए चक जुआ खेल डालेगा। चरस और गांजे में उसकी जान बसती थी। सोहरों के साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, यही उसका काम था। थानेदार साहब बदमाशी में उसका चालान करने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की, तब जाकर छोड़ा। दूसरों के खेत खलिहान से अनाज उड़ा लिया करता। कई बार तो खुद उसी ने पकड़ा था, पर गांव घर का समझकर छोड़ दिया। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी अम्मा ने कहा है अनाज निकालकर धूप में डाल दो, नहीं चोकर बहुत निकलेगा। पंडित ने जैसे बखार में पानी डाल दिया हो। मातादी ने अपने सफाई दी, मालूम होता है तेरे घर में बरसात नहीं हुई। चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती है, अनाज तो अनाज ही है। ये कहता हुआ वह बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया। सोना ने झुनिया से पूछा, मातादीन क्या करने आए थे? झुनिया ने माथा सिकोड़कर कहा, पगहिया मांग रहे थे। मैंने कह दिया यहाँ पगहिया नहीं है, ये सब बहाना है। बड़ा खराब आदमी है, मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है। क्या खराबी है उसमें? तुम नहीं जानती, सिलिया चमारिन को रखे हुए है, तो इसी से खराब आदमी हो गया। और काहे से आदमी खराब कहा जाता है? तुम्हारे भैया भी तो मुझे लाए हैं, वह भी खराब आदमी है। सोना ने इसका जवाब न देकर कहा, मेरे घर में फिर कभी आएगा तो दुध कर दूंगी, और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। सोना लजा गई, तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों, इसमें गाली की क्या बात है? मुझसे बोले तो मूल झुलस दूं, तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा? गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन है? तो तुम चली जाओ उसके साथ, सिलिया से लाख दर्जे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं?
मैं तो एक के साथ चली आई। अच्छा है या बुरा, तो मैं भी जिसके साथ ब्याह होगा उसके साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा। और जो किसी बूढ़े के साथ ब्याह हो गया, सोना हंसी, मैं उसके लिए नर्म नर्म रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाइयां कूटूंगी छानूंगी, उसे हाथ पकड़कर उठाऊंगी, जब मर जाएगा तो मुंह ढांप कर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ, तब तुम्हारा सिर, हाँ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है कि जवान? जो अपने को चाहे वही जवान है, न चाहे वही बूढ़ा है। दैव करे तुम्हारा ब्याह किसी बूढ़े से हो जाए तो देखूं तुम उससे कैसे चाहती हो। तब मनाओगी, किसी तरह ये निगुड़ा मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाऊं। मुझे तो उस बूढ़े पर दया आए। इस साल इधर एक शक्कर का मिल खुल गया था। उसके कारिंदे और दलाल गांव गांव घूमकर किसानों की खड़ी ऊख मोल ले लेते थे। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिंदा इस गांव में भी आया। किसानों ने जो उससे भाव-ताव किया तो मालूम हुआ गुड़ बनाने में कोई बचत नहीं है। जब घर में ऊख पेर कर भी यही दाम मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था। होरी को बैलों की गोई लेनी थी। अब की ऊख की पैदावार अच्छी न थी, इसलिए ये डर भी था कि माल न पड़ेगा। और जब गुड़ के भाव मिल की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन। सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपये की आशा थी। इतने में एक मामूली गोई आ जाएगी, लेकिन महाजनों को क्या करे। दाता दीन, मंगरू, दुलारी, झिंगुरी सिंह सभी तो प्राण खा रहे थे। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपये सूद भर को भी न होंगे। कोई ऐसी जुगत न सूझती थी कि ऊख के रुपए हाथ में आ जाएं और किसी को खबर न हो। जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही, तौल पर जो रुपए मिलेंगे वह सबको मालूम हो जाएंगे। संभव है मंगरू और दातादीन हमारे साथ साथ रहें। इधर रुपए मिले, उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊख कब तक जाएगी होरी काका? होरी ने झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक ले जाओगे? गिरधर ने भी झांसा दिया, अभी तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं है काका। और लोग भी इसी तरह की उल्लंघाइयां बताते थे, किसी को किसी पर विश्वास न था। झिंगुरी सिंह के सभी ऋणियां थे और सबकी यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपए न पड़ने पाएं, नहीं वह सब का सब हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन असामी फिर रुपए मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा कर बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो कि झिंगुरी सिंह को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर न उठे। होरी ने मुस्करा कर कहा, क्यों, उसके बाल बच्चे नहीं हैं? उसके बाल बच्चों को देखे कि अपने बाल बच्चों को देखे। वह तो दो दो महरियों को आराम से रखता है, यहाँ तो एक को रूखी रोटी भी मयस्सर नहीं। सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर न लाने देगा। मेरी तो हालत और भी खराब है भाई, अगर रुपए हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊंगा। बोई के बिना तो काम न चलेगा। अभी तो 2-3 दिन ऊख ढोते लगेंगे। जो ही सारी ऊख पहुंच जाए, जमादार से कहे कि भैया कुछ ले ले, मगर ऊख झटपट तौल दे, दाम पीछे देना। इधर झिंगुरी से कह देंगे अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झिंगुरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है। शोभा जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक हैं। शोभा निराश होकर बोला, न जाने इन महाजनों से कभी गला छूटेगा कि नहीं। होरी बोला, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं। वह भी नहीं सिकोता। शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को अब की चकमा दूंगा। जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर लूंगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाएं। झिंगुरी कहाँ तक दौड़ेंगे? होरी ने हंस कर कहा, ये सब कुछ न होगा भैया। कुशल इसी में है कि झिंगुरी सिंह के हाथ पांव जोड़ो। हम जाल में फंसे हुए हैं, जितना ही फड़फड़ाओगे उतना ही और जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बूढ़ों की सी बातें कर रहे हो। कटघरे में फंसे बैठे रहना तो कायरता है। फंदा और जकड़ जाए बला से, पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा। यही तो होगा। झिंगुरी घर द्वार नीलाम करा लेंगे, करा ले नीलाम। मैं तो चाहता हूँ कि हमें कोई रुपए न दे, हमें भूखों मरने दे, लाते खाने दे, एक पैसा भी उधार न दे। लेकिन पैसा वाले उधार न दे तो सूद कहाँ से पाएं? एक हमारे ऊपर दावा करता है,
तो दूसरा हमें कुछ कम सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फंसा लेता है। मैं तो उसी दिन रुपए लेने जाऊंगा जिस दिन झिंगुरी कहीं चला गया होगा। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ, ये ठीक है, ऊख तुलवा देंगे, रुपए दांव घात देखकर ले आएंगे। बस बस, यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के कई आदमियों ने ऊख काटनी शुरू की। होरी भी अपने खेत में गनरासा लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनिया, झुनिया, कन्या, सोना सभी खेत में जा पहुंची। कोई ऊख काटता था, कोई छीलता था, कोई पूले बांधता था। महाजनों ने जो ऊख कत्ते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरू साह, तीसरी ओर से मातादीन और पटेश्वरी और झिंगुरी के पियादे। दुलारी हाथ पांव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने का झुमका, आंखों में काजल लगाए, बूढ़े यौवन को रंगे रंगाया आकर बोली, पहले मेरे रुपए दे दो, तब ऊख काटने दूंगी। मैं जितना गम खाती हूँ उतना ही तुम शेर होते हो। 2 साल से एक ढेला सूद नहीं दिया, 50 तो मेरे सूद के होते हैं। होरी ने घिघिया कर कहा, भाभी ऊख काट लेने दो, इसके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा। न गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, न इतनी जल्दी मौत ही आई जाती है। खेत में खड़ी ऊख तो रुपए न देगी। दुलारी ने उसके हाथ से गनरासा छीन कर कहा, नियत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की, तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए, होरी ने दुलारी से 30 रुपए लिए थे। 3 साल में उसके 100 रुपए हो गए, तब स्टाम्प लिखा गया। 2 साल में उस पर 50 रुपया सूद चढ़ गया था। होरी बोला, सहुआइन, नियत तो कभी खराब नहीं की, और भगवान चाहेंगे तो पाए पाए चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कह लो। सहुआइन को जाते देर नहीं हुई कि मंगरू साह पहुंचे। काला रंग, तोन कमर के नीचे लटकती हुई, 2 बड़े बड़े दांत सामने जैसे काटखाने को निकले हुए, सिर पर टोपी, गले में चादर, उम्र अभी 50 से ज्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट बताए, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तब ऊख काटो। हमने रुपए उधार दिए थे, खैरात नहीं थे। 3 साल हो गए, न सूद न ब्याज, मगर यह न समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे। मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल कर लूंगा। शोभा मस्खरा था, बोला, तब काहे को घबराते हो साहजी, इनके मुर्दे ही से वसूल कर लेना। नहीं, 1-2 साल के आगे पीछे दोनों ही स्वर्ग में पहुंचोगे, वही भगवान के सामने अपना हिसाब चुका लेना। मंगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा, जमामार, बेईमान इत्यादि। लेने की बेर तो दुम हिलाते हो, जब देने की बारी आती है तो गुर्राते हो। घर बिकवा लूंगा, बैल बधिए नीलाम करा लूंगा। शोभा ने फिर छेड़ा, अच्छा ईमान से बताओ साह, कितने रुपए दिए थे, जिसके अब 300 रुपए हो गए हैं। जब तुम साल के साल सूद न दोगे तो आप ही बढ़ेंगे। पहले पहल कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो। कितने दिन हुए ये भी तो देख। 5-6 साल हुए होंगे। 10 साल हो गए पूरे। 11वां जा रहा है। 50 रुपए के 300 रुपए लेते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपए दिए हैं कि खैरात मांगते हैं। होरी ने इन्हें भी चिरौरी विनती करके विदा किया। दातादी ने होरी के साझे में खेती की थी, बीज देकर आधी फसल ले लेंगे। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध था। झिंगुरी सिंह ने मिलके मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ऊख लदवा कर नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव से आध मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर में 7-8 चक्कर कर लेती थी और नाव एक खेवे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेती थी। इस तरह किफायत पड़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम करके झिंगुरी सिंह ने सारे इलाके को एहसान से दबा दिया था। तौल शुरू होते ही झिंगुरी सिंह ने मिल के फाटक पर आसन जमा लिया। हर एक की ऊख तौलाते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खजांची से रुपए वसूल करते थे और अपना पावना काट कर असामी को देते थे। असामी कितना ही रोए चीखे, किसी की न सुनते थे। मालिक का यही हुक्म था, उनका क्या बस। होरी को 120 रुपए मिले, उसमें से झिंगुरी सिंह ने अपने पूरे रुपए सूद समेत काटकर कोई 25 रुपए होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए की ओर उदासीन भाव से देखकर कहा, ये लेकर मैं क्या करूंगा ठाकुर, ये भी तुम ही ले लो, मेरे लिए मजूरी बहुत मिलेगी। झिंगुरी ने 2500 रुपए जमीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक दो, तुम्हारी खुशी। तुम्हारे कारण मालिक की घुड़कियां खाईं और अभी राय साहब सिर पर सवार है कि डांड के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए दिए देता हूँ, नहीं एक धोला भी न देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा लिए और बाहर निकला कि नोखेराम ने ललकारा,
होरी ने जाकर 2500 रुपये उनके हाथ पर रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। शोभा को इतने ही रुपए मिले थे। वह बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घेरा। शोभा बरस पड़ा, बोला मेरे पास रुपए नहीं हैं, तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा, ऊख बेची है कि नहीं? हाँ, बेची है। तुम्हारा यही वादा तो था कि ऊख बेचकर रुपया दूंगा। हाँ, था तो फिर क्यों नहीं देते? और सब लोगों को दिए हैं कि नहीं? हाँ, दिए हैं। तो मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास अब जो कुछ बचा है वह बाल बच्चों के लिए है। पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा, तुम रुपए दोगे? शोभा और हाथ जोड़कर, और आज ही? हाँ, अभी जितना चाहो बहक लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, पूरे 6 महीने को, न एक दिन बेस न एक दिन कम। ये जो नित्य जुआ खेलते हो वह एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरदार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पटेश्वरी लाल आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा इसके रुपए दे दो। समझ लो ऊख में आग लग गई थी। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने आहत कंठ से कहा, हाँ दे दूंगा दादा। न दूंगा तो जाऊंगा कहाँ? सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, झिंगुरिया ने सारे का सारा ले लिया होरी काका। चबेना को भी एक पैसा न छोड़ा। हत्यारा कहीं का। रोया, गिड़गिड़ाया, पर इस पापी को दया न आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हुए हो, उस पर कहते हो एक पैसा भी न छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, सांझ हो गई, जो पानी की बूंद भी कंठ तले गई हो तो वो मांस बराबर। एक किन्नी मुंह में दबा ली थी, उसकी ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना गारा है तो एक दिन ताड़ी तो पी लूं, मगर सच कहता हूँ नशा नहीं है। एक आने में क्या नशा होगा? हाँ, झूम रहा हूँ जिसमें लोग समझें खूब पिए हुए है। बड़ा अच्छा हुआ काका, बेबाकी हो गई। 20 लिए, उसके 160 भरे, कुछ हद है। होरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी, सोना चिलम भर लाई। धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया और सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगी। झुनिया भी चौखट पर आ खड़ी हुई थी। होरी उदास बैठा था, कैसे मुंह हाथ धोए, कैसे चबेना खाए। ऐसा लज्जित और ग्लानित था मानो हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने की तौल हुई? 120 मिले, पर सब वही लुट गए, ढेला भी न बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म हो उठी। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि अपना मुंह नोच ले। बोली, तुम जैसा घामर आदमी भगवान ने क्यों रचा? कहीं मिलते तो उनसे पूछती। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलक हो गई, भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे। उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे दिए। अब और कौन आमदनी है जिससे गोई आएगी? हल में क्या मुझे जोतोगे या आप जुतोगे? मैं कहती हूँ तुम बूढ़े हुए, तुम्हें इतनी अकल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़े लेता। पूस की यह ठंड और किसी की देह पर लगता नहीं। ले जाओ सबको नदी में डुबा दो। सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर भी अच्छा है। कब तक पुआल में घुसकर रात काटेंगे? और पुआल में घुस भी ले तो पुआल खाकर रहा तो न जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो घास ही खाओ, हमसे तो घास न खाई जाएगी। ये कहते कहते वह मुस्करा पड़ी। इतनी देर में उसकी समझ में यह बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाए और अपने हाथ में रुपए हों और महाजन जानता हो कि इसके पास रुपए हैं, तो असामी कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी सिर नीचा किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे न दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है इस गांव में मजूरी? और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे? माँ तो नहीं कहलाते। होरी ने चिलम के कई कश लगा कर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में न होता हो ये सब विपत क्यों आती? क्यों गाय मरती? क्यों लड़का नालायक निकल जाता? धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखकर कहा, तुम सब की सब क्यों घेरे खड़ी हो? जाकर अपना अपना काम देखो। वह और हैं जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज लिए आते हैं। यहाँ तो ये लोग लग रहा होगा कि रुपए तुड़ाएं कैसे। एक कम न हो जाएगा, इसी से इनकी कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते हैं उन्हें मिलता है, जो न खा सके उन्हें रुपए मिले ही क्यों? जमीन में गाड़ने के लिए। होरी ने खिलखिलाकर कहा, कहाँ है वह गाड़ी हुई थाती? जहाँ रखी है वहीं होगी। रोना तो यही है कि यह जानते हुए भी पैसे के लिए मरते हो।
4 पैसे की कोई चीज लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में न पड़ जाते। झिंगुरी से तुम कह देते कि 1 रुपया मुझे दे दो, नहीं मैं तुम्हें 1 पैसा न दूंगा, जाकर अदालत में लेना, तो वह जरूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वह झल्ला कर 2500 रुपये नोखेराम को न दे देता तो नोखे क्या कर लेते? बहुत होता बकाया पर 2-4 आना सूद ले लेते, मगर अब तो चूक हो गई। झुनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर के थके मांदे घर आए तो अम्मा कोसने लगी। महाजन गला दबाए था तो क्या करते बेचारे, तो बैल कहाँ से आएंगे? महाजन अपने रुपए चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुखों से क्या मतलब? अम्मा वहां होती तो महाजन को मजा चखा देती, अभागा रोकर रह जाता। झुनिया ने दिल लगी कि तो यहाँ रुपए की कौन कमी है, तुम महाजन से जरा हंसकर बोल दो, देखो सारे रुपए छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूँ, दादा का सारा दुख दलिदर दूर हो जाए। सोना ने दोनों हाथों से उसका मुंह दबा कर कहा, बस चुप ही रहना, नहीं कहे देती हूँ। अभी जाकर अम्मा से मातादीन की सारी कलई खोल दूं तो रोने लगो। झुनिया ने पूछा, क्या कह दोगी अम्मा से? कहने को कोई बात भी हो, जब वो किसी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कह दूं कि निकल जाओ, फिर मुझसे कुछ ले तो नहीं जाते, कुछ अपना ही दे जाते हैं। सिवाय मीठी मीठी बातों के वह झुनिया से कुछ नहीं पा सकते, और अपनी मीठी बातों को महंगे दामों पर बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूं कि किसी के झांसे में आ जाऊं। हाँ, जब जान जाऊंगी कि तुम्हारे भैया ने वहां किसी को रख लिया है, तब की नहीं चलाती, तब मेरे ऊपर किसी का कोई बंधन न रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वह मेरे हैं और मेरे कारण उन्हें गली गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनसे विश्वासघात न करूंगी। जो 1 से 2 का हुआ वह किसी का नहीं रहता। शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, भैया तुम जाकर ये रुपए लाला को दे दो, मुझे उस घड़ी न जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठा ही था कि शंख की ध्वनि कानों में आई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे और कई दिन हुए 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, बर्मा चारों तरफ घूम चुके थे। अब ब्याह करने की धुन में थे, इसीलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7 अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले लें। होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान सिंह जिस दिन आए थे सबके घर सेर भर मिठाई बना भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते में मिल जाते कुशल पूछते। उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ न देना अपमान की बात थी। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में होगा, उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती ले लेगा? इससे तो कहीं अच्छा है वह कथा में जाए ही नहीं। इतने आदमियों में उन्हें क्या याद आएगी कि होरी नहीं आया? कोई रजिस्टर लिए तो बैठा नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया। वह जाकर खाट पर लेट रहा, मगर उसका हृदय मसोस मसोस कर रह जाता था। उसके पास 1 पैसा भी नहीं है, तांबे का 1 पैसा। आरती के पुण्य और महात्म्य का उसे बिल्कुल ध्यान था, बात थी केवल व्यवहार की। ठाकुर जी की आरती तो वह केवल श्रद्धा की भेंट देकर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेठा कैसे बने? सहसा वह उठ बैठा, क्यों मर्यादा की गुलामी करे? मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़े? लोग हंसेंगे, हंस लें, उसे परवाह नहीं है। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखें, और वह कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर गोदान का भाग 17 समाप्त होता है। गोदान भाग 18 सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, या फिर गोदान प्लेलिस्ट में जाकर आप गोदान के सारे पार्ट सुन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें।